अखिलेश यादव की पार्टी के नेता अबू आजमी के लिए विवादों का दौर शुरू हो गया है। अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में जो कुछ कहा, अब उन सभी पर जमकर बवाल हो रहा है। अबू आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। ऐसे में औरंगजेब पर बात हो और महाराष्ट्र में बवाल न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने तो उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने की मांग कर दी। अब ये सब जानकर आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि अबू आजमी ने ऐसा क्या कहा जिस पर बवाल मचा हुआ है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी मुगल सम्राट औरंगजेब की प्रशंसा कर मुश्किलों में घिर गए हैं। उनके बयान पर महाराष्ट्र में अब जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर सपा नेता ने औरंगजेब के लिए क्या कहा। आइए बताते हैं। अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफों की बांधे पुल। छावा फिल्म की चर्चा के बीच अबू आजमी ने औरंगजेब की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि औरंगजेब इंसाफ पसंद बादशाह था, उसके कार्यकाल में ही भारत सोने की चिड़िया बना था। मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता हूँ। औरंगजेब के समय में राजकाज की लड़ाई थी, धर्म की नहीं थी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया। औरंगजेब को लेकर गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। अबू आजमी ने न सिर्फ औरंगजेब को महान बताया, बल्कि यहाँ तक कह गए कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। वो क्रूर शासक नहीं था, महान समाजसेवी था। बता दें कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा और सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला शासक था। वो शाहजहां और मुमताज महल का बेटा था और अपने पिता को बंदी बनाकर वो सिंहासन पर बैठा था। उसका शासनकाल लगभग 50 वर्षों तक चला और इसे मुगल साम्राज्य के विस्तार, सख्त धार्मिक नीतियों और दक्षिण भारत में सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है। आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर अब जमकर सियासत हो रही है। उनके इस बयान के खिलाफ उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अबू आजमी का बयान बहुत गलत है, निंदाजनक है। जिस औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की साथ बर्बरता की, उसे अच्छा कहना बिल्कुल गलत है। सुनिए क्या कुछ कहा एकनाथ शिंदे ने। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जिन्होंने जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। महाराष्ट्र में विवाद बढ़ता देख अबू आजमी ने अपने को लेकर सफाई दी। अबू आजमी ने कहा कि उस समय के राजाओं में सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष होता था, लेकिन ये धार्मिक नहीं था। औरंगजेब ने 52 साल तक राज किया और अगर वो वाकई हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था तो सोचिए कितने हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया होता। मैं कहता हूँ कि हर चीज को हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं देना चाहिए, हर चीज को एक ही चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सुनिए क्या कहा अबू आजमी ने। कार्रवाई कर दीजिए, कोई बात नहीं, अगर कानून जो गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे, बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आजादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे ताना शाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की है। वो इससे पहले साल 2023 में भी औरंगजेब की तारीफ कर चुके हैं। पिछली बार उन्हें औरंगजेब की तारीफ करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी।
अबू आजमी के बयान पर कई नेताओं ने छावा फिल्म देखने की सलाह भी दे रहे हैं। छावा फिल्म संभाजी महाराज पर की गई क्रूरता पर आधारित है। अबू आजमी के बयान पर अब आगे बड़ा घमासान होना लगभग तय है। ऐसे में फिलहाल समाजवादी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन आजमी के बयान पर शिवसेना में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। खैर, अब उनके इस बयान पर क्या कार्रवाई होती है तो समय बताएगा, लेकिन इन सभी बातों में इतना तो जरूर तय है कि इस पर आगे जमकर बवाल जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।